कहानी की शुरुआत एक बड़े घर से शुरू होती है जिसमें लीजा नाम की जवान लड़की रहती थी। लीजा अपने कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन कॉलेज जाने से पहले वो रोज अपना सोशल मीडिया देखती है। लीजा को सोशल मीडिया बेहद पसंद था। उसे लड़कों से ज्यादा लड़कियां पसंद थी, इसलिए उसने आज तक किसी लड़के से दोस्ती नहीं की थी। लीजा अपने माता पिता के साथ ही रहती थी। उसकी माँ एक कंपनी में काम करती थी, जबकि उसका पिता घर संभालता था। जल्दी ही लीजा तैयार होकर अपने पिता के पास आती है, जिसके बाद वो उसे कॉलेज छोड़ने चला जाता है। कुछ ही देर बाद लीजा अपने कॉलेज में पहुंच जाती है। लीजा का कॉलेज में कोई भी दोस्त नहीं था, इसलिए वो कॉलेज में चुपचाप ही रहती थी। दूसरी तरफ एक रहस्यमय जगह में एक जवान लड़की को बांधा जा रहा था। ये सब कुछ एक चुड़ैल के कहने पर हो रहा था। लड़की बेहद डरी हुई थी। देखते ही देखते चुड़ैल लड़की के पास आती है और फिर वो लड़की को जान से मार देती है। उधर कॉलेज के बाद लीजा अपने घर आ रही थी। इसी बीच एक लड़का उसके पास आता है और उसे रोककर एक गंदी वीडियो दिखाने लगता है। इस लड़के का नाम जेवी था और वो लीजा के पड़ोस में ही रहता था। जेवी काफी समय से लीजा के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन लीजा उसकी तरफ ध्यान नहीं देती थी। रात को लीजा अपने कमरे में बैठकर अपना सोशल मीडिया देख रही थी। इसी बीच खिड़की पर जेवी आता है। जेवी अक्सर ही लीजा के कमरे में आता रहता था, इसलिए उसे यहाँ देखकर लीजा हैरान नहीं होती। वो जेवी को अपना दोस्त मानती थी, जबकि जेवी उसकी गुफा में धमाके करना चाहता था। लीजा से बातें करते करते जेवी कमरे में टहलने लगता है। लीजा का पूरा ध्यान अपने सोशल मीडिया पर था। इसी बीच जेवी उसके कमरे में एक कैमरा छुपाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जेवी अपने दोस्तों के साथ लीजा के कमरे को लाइव देख रहा था। लीजा अपनी प्यास बुझाने के लिए अपनी गुफा में हाथ चला रही थी। जेवी और उसके दोस्तों ने लीजा की हरकतें देख ली थी और वो अब उसका मजाक उड़ाने लगे थे। अगली सुबह लीजा जब अपने कॉलेज आती है तो सभी उस पर हंसने लगते हैं। जेवी ने लीजा की वीडियो इंटरनेट पर डाल दी थी और वो सभी ने देख ली थी। वीडियो में लीजा अपनी प्यास बुझाने के लिए अपनी गुफा पर हाथ चला रही थी। लीजा को जब पता चलता है कि जेवी ने इंटरनेट पर उसकी वीडियो डाल दी है तो वो दुखी होकर कॉलेज से भागती है। कुछ ही देर बाद लीजा अपने घर भी पहुंच जाती है। उसे उदास देखकर उसका पिता उसकी उदासी का कारण पूछता है। लीजा कुछ नहीं बोलती, बल्कि उसे फोन में अपनी वीडियो दिखाती है। वीडियो देखकर उसका पिता भी परेशान हो जाता है। वो लीजा को लेकर पुलिस के पास जाना चाहता था, लेकिन लीजा उसकी बात नहीं मानती। लीजा जल्दी जल्दी अपने कमरे में आकर जेवी का छुपाया कैमरा ढूंढकर तोड़ देती है। थोड़ी ही देर बाद लीजा की माँ भी घर आ जाती है। उसे भी लीजा की वीडियो के बारे में पता चल गया था और वो लीजा पर बेहद गुस्सा करती है। लीजा उसे बता देती है कि जेवी ने धोखे से उसकी वीडियो बनाई है, जिसके बाद लीजा की माँ उसे जेवी से दूर रहने को कहती है। बेचारी लीजा जेवी को अपना दोस्त मानती थी, लेकिन उस साले ने उसे बदनाम कर दिया था। देर रात को लीजा अपना सोशल मीडिया देख रही थी। इसी बीच उसे एक लड़की की प्रोफाइल नजर आती है। लड़की दिखने में बेहद खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती ने लीजा का ध्यान खींच लिया था। लीजा को तो पहले से ही लड़कियां पसंद थी, इसलिए वो इस नई लड़की से दोस्ती करना चाहती थी। वो लड़की को कुछ मैसेज भेजती है, जिसके जवाब में लड़की भी सोशल मीडिया पर आ जाती है। इस नई लड़की का नाम नताशा था। वो लीजा से कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें धोखा दिया है। नताशा की बात सुनकर लीजा हैरान हो गई। वो नताशा से पूछती है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। नताशा उसे कुछ नहीं बताती, बल्कि उसे अपने पास आने को कहती है और उसी पल लीजा के घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। नताशा लीजा से कहती है कि मेरी गाड़ी तुम्हारे घर तक पहुंच गई है और तुम उसमें बैठकर मेरे पास पहुंच सकती हो। नताशा की बातों में कुछ तो जादू था, जिस कारण लीजा उसकी बात मानकर उसकी भेजी गाड़ी में बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी लीजा को एक घर तक छोड़ती है। घर में लीजा को नताशा मिलती है, जिसके बाद दोनों बैठकर दारू पीने लगती है। दारू पीते पीते दोनों एक दूसरे को चूमने लगती है और फिर एक कमरे में आकर एक दूसरे का पानी निकालने लगती है। पानी निकालने के बाद लीजा नताशा से उसके बारे में पूछती है। नताशा उसे कुछ नहीं बताती, बल्कि उसे अपना असली रूप दिखा देती है। नताशा का असली रूप देखकर लीजा बेहद डर गई थी। नताशा वही चुड़ैल थी जो जवान लड़कियों को मारती थी। नताशा लीजा को शांत होने को कहती है और लीजा जैसे ही थोड़ा शांत होती है तो वो उसकी माँ का रूप ले लेती है। नताशा का जादू देखकर लीजा पूरी तरह हिल गई थी। नताशा अपने असली रूप में आकर कहती है कि मैं शैतान को मानती हूँ और ये सारी करामात शैतान की है। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम्हें धोखा दिया गया है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अगर तुम मेरी बात मानती हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगी। जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं वही लोग तुम्हारे दीवाने बन जाएंगे। नताशा की बातें सुनकर लीजा खुश हो गई और वो नताशा की सारी बातें मानने को तैयार हो जाती है। जल्दी ही दोनों लड़कियां गाड़ी में बैठकर कहीं जाने लगती हैं। नताशा लीजा को कहीं लेकर जा रही थी। लीजा उससे पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जवाब में नताशा उसे इंतजार करने को कहती है। थोड़ी देर बाद नताशा के कहने पर गाड़ी रुकती है। दोनों लड़कियां गाड़ी से उतरकर एक घर में आ जाती हैं। ये घर मेघन नाम की लड़की का था। मेघन भी लीजा के कॉलेज में पढ़ती थी और उसने लीजा की वीडियो देखकर उसका बहुत मजाक उड़ाया था। नताशा ने अपने जादू से मेघन को बेसुध कर रखा था। जल्दी ही नताशा एक लड़के को बुलाती है। इसके बाद अपने जादू से मेघन और लड़के की प्यास जगा देती है। लीजा सब कुछ हैरानी से देख रही थी और उसके देखते ही देखते लड़का मेघन की गुफा में धमाके करने लगता है। नताशा लीजा को अपना फोन देती है ताकि लीजा मेघन की वीडियो बना सके और उसे बदनाम कर अपना बदला ले सके। वीडियो बनाने के बाद दोनों मेघन के घर से चल पड़ती है और फिर नताशा लीजा को उसके घर छोड़ देती है। दूसरी तरफ एक लड़का सोफिया नाम की लड़की के साथ था। सोफिया भी लीजा के कॉलेज में पढ़ती थी और उसने भी लीजा की वीडियो देखकर उसका बेहद मजाक उड़ाया था। सोफिया आज जैसे ही अपना फोन सुनने लगती है तभी नताशा अपने जादू का इस्तेमाल करती है। सोफिया का फोन ही उसका दुश्मन बन चुका था और देखते ही देखते वो सोफिया की जान ले लेता है। लड़का डर कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन नताशा के गुलाम उसे भी पकड़ लेते हैं। वो पहले लड़के की जान लेते हैं और फिर उसका कच्चा मांस खा जाते हैं। अगली कुछ रातों में नताशा उन सभी लड़के लड़कियों को मारने लगी थी जिन्होंने वीडियो देखकर लीजा का मजाक उड़ाया था। नताशा सभी को बेरहमी से मार रही थी ताकि उनकी मौत देखकर शैतान भी खुश हो जाए और लीजा का बदला भी लिया जा सके। लीजा जिसकी मौत देख रही थी वो देखकर उसकी रूह कांप रही थी। जिस जेवी ने लीजा को धोखा दिया था उसे भी नताशा ने बेरहमी से मार दिया था। अब लीजा पूरा दिन नताशा के साथ ही बिताने लगी थी। वो उसके साथ ही घूम फिरकर पूरा दिन बिता देती। रात होते ही नताशा उसके घर गाड़ी भेज देती और फिर उसे अपने पास बुलाकर उसकी प्यास बुझाती। इसी के साथ साथ नताशा अपने जादू से लीजा को स्टार भी बनाने लगी थी। लीजा को एक दिन एक लड़का मिलता है। वो लीजा को बताता है कि मैं आपको सोशल मीडिया पर फॉलो करता हूँ और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ।
हूँ। लीजा को नताशा के जादू के बारे में नहीं पता था, इसलिए लड़के की बातें सुनकर वो हैरान हो गई थी। वो जब घर आती है तो उसके माता पिता भी उसे बधाई देते हैं। वो भी लीजा को बताते हैं कि तुम सोशल मीडिया की स्टार बन गई हो और सभी तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे हैं। लीजा को अभी भी उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब वो अपना सोशल मीडिया देखती है तो उसे लाखों लोगों ने फॉलो कर लिया था और ये सब देखकर वो खुश हो गई थी। नताशा ने अपने जादू से लीजा की जिंदगी बदल दी थी, जिस कारण लीजा अब बेहद खुश रहने लगी थी। ऐसे ही एक रात जब लीजा अपने कमरे में थी तो नताशा खिड़की से होते हुए उसके पास आकर कहती है कि अब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ है, मैंने तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी कर दी, इसलिए बदले में अब मैं भी कुछ चाहती हूँ। नताशा की बातें सुनकर लीजा हैरान हो गई। नताशा आगे कहती है कि मैं तुमसे एक बच्चा चाहती हूँ जो आगे जाकर शैतानी काम करेगा और धरती से इंसानों को खत्म कर देगा। इतना कहकर नताशा एक लड़के में बदल जाती है। लड़का लीजा को दबोच लेता है। वो लीजा की गुफा में धमाके करना चाहता था, लेकिन लीजा किसी भी हालत में उसे रोकना चाहती थी। लीजा को डराने के लिए नताशा के गुलाम उसकी माँ को भी पकड़ लाते हैं। लड़का लीजा से कहता है कि या तो तुम अपनी माँ को मार डालो या फिर मेरी बात मान लो। लीजा ना तो अपनी माँ को मार सकती थी और ना ही लड़के की बात मान सकती थी। इसी बीच लीजा का बाप भी लीजा का शोर सुन लेता है। वो अपनी गन से एक गुलाम को मार देता है, लेकिन फिर लड़के के हाथों वो भी मारा जाता है। अपने पिता की मौत देखकर लीजा पूरी तरह टूट गई थी, इसलिए वो अब नताशा की सारी बातें मानने को तैयार थी। लीजा के मानते ही उसके साथ वो होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कहानी के आखिर में कुछ महीनों बाद लीजा एक बच्चे को जन्म देती है। लीजा आज भी स्टार थी और ये सब कुछ उसे नताशा के कारण ही मिला था। बच्चा बड़ा होकर क्या क्या करेगा ये सिर्फ नताशा ही जानती थी और वो ये बात किसी को नहीं बताने वाली थी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।